हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियल एस्टेट और सीमेंट और बाकी इस रियल एस्टेट के अलाइड सेक्टर्स के बारे में और इनके ऊपर जो इस साल का बजट है उनके क्या इम्प्लीकेशंस रहे हैं एंड साथ ही साथ कौन सी वो कंपनीज है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है इस साल के बजट के बारे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे मेजर जो न्यूज़ आई है इस बजट में वो है कैपिटल आउटले के रिगार्डिंग। तो कैपिटल आउटले 10 लाख करोड़ तक के कर दिया है बाय इंक्रीजिंग इट बाय 33%। तो इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बैकड्रॉप एंट्री मिलने वाली है वायर्स एंड केबल्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं एंड साथ ही साथ सीमेंट इंडस्ट्री को, तो ये दोनों इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है। नेक्स्ट बिग न्यूज़ है प्रधानमंत्री आवास योजना की। तो इस प्रोग्राम का जो कैपिटल आउटले है उसे 66% से बढ़ाकर मोर देन 79,000 करोड़ कर दिया है इस बजट में। तो इससे जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो काफ़ी पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है एंड साथ ही साथ जब रियल एस्टेट बढ़ रहा है तो उसकी प्रॉक्सी यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये सारे बेनिफिट सीमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम कुछ कंपनीज के बारे में भी देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स है जो हम जिनमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं investYadnya.in पे। तो investYadnya.in पे बिना किसी लॉगिन पे मैं यहाँ पे के स्टॉकोमीटर वाले टैब में जाके स्टॉक सेक्टर्स की अगर टैब पे चले जाता हूँ तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी मेरे सामने जहाँ पे वेरियस सेक्टर्स के वेरियस पैरामीटर्स दिख रहे हैं। तो अगर मैं स्क्रॉल करके कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सेगमेंट में जाता हूँ एंड अगर मैं उसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं एक ही जगह पे सारी की सारी सीमेंट कंपनीज को एक साथ कंपेयर कर सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमें 5 मेजर कंपनीज दिख रही है जो कि सीमेंट के टॉप 5 प्लेयर्स है सीमेंट इंडस्ट्री के। लेकिन अगर मैं और भी कोई कंपनी यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँ तो मैं उसे कभी भी ऐड कर सकता हूँ। मोर ओवर ये तो सिर्फ प्राइस चार्ट नहीं, यहाँ पे हम फंडामेंटल्स भी कंपनी के चेक कर सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक प्राइसेस क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे है, उनकी वैल्यूएशंस कैसे है, रिटर्न्स कैसे है, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, डेट इक्विटी के ज़रिए हम वो देख सकते हैं। और भी ज़्यादा पैरामीटर्स अगर आप गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से देखो तो प्रमोटर होल्डिंग्स, इज़ देयर एनी प्लेजिंग इन्वॉल्व, या फिर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हम एक ही जगह पे कंपेयर कर सकते हैं एंड मुझे इसके लिए अलग अलग जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे यहाँ पे कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ ऑल कम्प्लीटली फ्री। तो यहाँ पे हम कंपनीज़ के फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस भी देख सकते हैं। और अगर सपोज़ आपको किसी स्टॉक के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल जाननी है, सपोज़ फॉर एन एग्जांपल अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रेटिंग्स वाला जो टैब है ऊपर, तो हमारी रेटिंग्स कैसी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, तो वो जानने के लिए आपको स्टॉकोमीटर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन बाकी अगर हम डिटेल्स देखना चाहिए तो कंपनी के हाइलाइट्स छोड़ के और कंपनी की रेटिंग्स छोड़ के यहाँ पे हमें बाकी सारी चीज़ें एक साथ बिल्कुल भी फ्री देखने मिल रही है। एक कंपनी के वैल्यूएशन का टेबल सबसे ऊपर दिख रहा है कि मार्केट कैप कैसे है, प्राइसेस कैसी है, उनके वेरियस रेशियोज़ कैसे हैं। अगर मैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखना चाहूँ तो स्क्रॉल करके हम कंपनी के रिजल्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है जैसे कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स है, कंपनी के P&L है, जो एनुअल परफॉर्मेंस है, कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लोज। साथ ही साथ इन कंपनी में मेजर अगर कोई इन्वेस्टर्स है, सपोज़ मैं किसी फंड हाउस के बारे में देखना चाहता हूँ कि फंड हाउसेस की होल्डिंग्स कैसी है, या फिर मैं कैटेगरी वाइज देखना चाहूँ कि इसमें शेयर होल्डर्स कौन कौन है,
तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बिल्कुल भी फ्री में देख सकते हैं। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और है जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में है। तो एक है कैपिटल गेन्स के रिलेटेड। तो इस बार बजट में जो कैपिटल गेन्स का डिडक्शंस मिलते थे सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के अंडर, तो उसके ऊपर एक कैपिंग लगा दी है 10 करोड़ की। यानी कि अगर पहले कोई रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेल करके नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करता था, तो वो कितना भी कैपिटल गेन क्यों ना हो, अगर वो प्रोसीड्स न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो रही है तो उसे उसका डिडक्शन मिल जाता था एसएससी को। लेकिन अभी इस डिडक्शन अमाउंट पे 10 करोड़ का कैपिंग कर दिया है। यानी कि अगर कोई रियल एस्टेट एसेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एसेट आप सेल करने वाले हो और अगर उसमें कैपिटल गेन का जो पोर्शन है तो वो अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ का मिलेगा। ऑल्दो ये रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, बट हाँ प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर थोड़ा सा अफेक्ट ये कर सकता है। कॉमन मैन के लिए एक और बड़ी न्यूज़ आई है रियल एस्टेट रिगार्डिंग। तो हम हर किसी का सपना होता है कि एक घर तो होना चाहिए और इसके लिए हर कोई लोन भी लेता है, लेकिन आज से पहले तक ये लोन का सिर्फ ये लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट था उसका डिडक्शन मिलता था सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के एक क्लॉज के अंदर। लेकिन अभी जो इंटरेस्ट है वो कुछ कंडीशंस फुलफिल करने के बाद ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस टाइम जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो होती है वो बढ़ जाएगी एंड उसके वजह से जो कैपिटल गेन जो टैक्सेबल अमाउंट होगी वो कम होगी। यानी कि टैक्सेशन पार्ट में कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट होने वाला है क्योंकि कैपिटल गेन्स कम हो जाएंगे। जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है तो एक अपकमिंग एसेट क्लास है आरईआईटीज़ एंड इन्वेट्स। ये इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसमें कुछ पोर्शन आरईआईटीज़ एज अ रीपेमेंट ऑफ डेट करके दिखाते थे। अभी तक के लॉ में क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए आरईआईटीज़ इसका बेनिफिट उठा रही थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन टैक्सेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लेकिन अभी से ऐसा नहीं होगा। जो डिविडेंड का पार्ट है उसके अलावा अगर रीपेमेंट ऑफ डेट हो या इंटरेस्ट हो वो दोनों भी टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। इस साल पर्सनल इनकम टैक्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो न्यू रेजिम में 7 लाख तक के टैक्स नहीं होगा, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। और साथ ही साथ जो टैक्स स्लैब्स थे वो भी चेंज कर दिए, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव टैक्सेशन होगा न्यू रेजिम में तो वो कम हो जाएगा। यानी कि कॉमन इंडिविजुअल्स के पास और ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगी। और अगर डिस्पोजेबल इनकम बचती है तो जाहिर सी बात है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो तो बढ़ेगी। तो पेंट इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। प्लस रियल इस्टेट लोगों की अफोर्डेबिलिटी और बढ़ जाएगी एंड लोग अपने घर के सपने को जल्द से जल्द पूरा करना चाहेंगे। तो इसकी वजह से रियल इस्टेट डिमांड में भी एक पॉजिटिविटी दिख रही है। अगर एक और अलाइड इंडस्ट्री की बात करें जो कि पाइपिंग इंडस्ट्रीज़ है, पाइपिंग इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था जल जीवन मिशन से। तो इस मिशन का जो आउटले है वो भी इंक्रीज़ हो चुका है। तो FY जो करंट ईयर है तो उसका रिवाइज एस्टिमेट 55,000 करोड़ है और अगले साल का जो बजटेड एक्सपेंस है वो 70,000 करोड़ तक के लेके गए हैं। तो इस वजह से पाइपिंग इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी बजट, उसके इम्पैक्ट काफ़ी सारे सेक्टर्स पे और उनसे बेनिफिट होने वाले स्टॉक्स के बारे में। लेकिन लॉन्ग टर्म में कौन से स्टॉक्स है जिनमें हमने इन्वेस्ट करना चाहिए और यज्ञा की क्या फिलॉसफी इन्वेस्टिंग की। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।